आज हम बात करेंगे भूमाफियाओं और उनके साथ जुड़े दलालों की। हम बात करेंगे कि किस प्रकार से भूमाफिया अपने गंदे इरादों को अंजाम देने के लिए पुलिस या फिर पत्रकारों या फिर आम जनता को खरीदने से नहीं कतराते। अपने गंदे कामों को अंजाम देने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। जी हाँ, एसएसएन न्यूज के माध्यम से भूमाफियाओं का एक बड़ा खुलासा हम करने जा रहे हैं। सबसे पहले आप ये रिकॉर्डिंग सुनिए। मैं ये चाहता हूँ आप मेरे विरोधाभासी नहीं हो तो टेनिस की ऐसी तैसी वो कहीं कलेक्ट्रेट जाए, संभागीय आयुक्त जाए, प्रधानमंत्री जाए, मुख्यमंत्री जाए, मुझे उससे कोई लेना नहीं। सिर्फ मैं पार्षद साहब आपको विरोधाभासी नहीं रखना चाहता, ये मेरी दिल की फीलिंग। अभी सुनो मेरी बात सुनो, अभी नहीं लूंगा मैं आपसे। अब यार इसके लिए कोई मुहूर्त निकलेगा क्या? अभी नहीं लूंगा मैं। जब मैं इतना खुल के बोल दिया उसके बाद क्या यार भैया, सुनना मेरी बात, अभी नहीं लूंगा मैं, अपन संपर्क करेंगे यार। एक बात बताता हूँ, मेरे बड़े बुजुर्गों ने बोला और आपके बड़े बुजुर्गों ने बोला होगा, आती हुई लक्ष्मी को है ना नहीं कहते। सुनना मेरी बात, खत्म करो कहानी यार। जब एक बात और, जैसा कि आपने ये रिकॉर्डिंग सुनी जिसमें खुशहाल जोशी एसएसएन न्यूज के संपादक से बात कर रहे हैं कि आती हुई लक्ष्मी को नहीं जाने देते। असल में यह मामला किरानीपुरा क्षेत्र की जमीन के संबंध में है, जिसमें किरानीपुरा क्षेत्र के कुछ लोगों ने एसएसएन न्यूज को जानकारी दी कि शंकरलाल यादव और खुशहाल जोशी फर्जी रजिस्ट्री करवा के जमीनों को बेचान कर रहे हैं। एसएसएन न्यूज के माध्यम से रजिस्ट्रार विभाग से शंकरलाल यादव और खुशहाल जोशी की रजिस्ट्री की सर्टिफाइड कॉपी निकाली गई, जिसकी रजिस्ट्री क्रमांक संख्या IN RJ 045174251311617N, जिसमें कि पुराना खसरा संख्या 319-321, जिसके नए खसरे 453-456 अंकित थे। जब चैनल ने रजिस्ट्री की जांच के लिए अजमेर सेटलमेंट ऑफिस से नए व पुराने खसरों का मिलान निकलवाया तो जो खसरे रजिस्ट्री में अंकित थे उनमें से अलग निकले, जिसके बाद रजिस्ट्री की जांच व फर्जी पाए जाने के लिए अजमेर जिला कलेक्टर व संभागीय आयुक्त को परिवाद दिया गया, जिसकी जानकारी खुशहाल जोशी को लग गई। दिनांक 3 फरवरी को दोपहर 2:55 पर खुशहाल जोशी एसएसएन न्यूज के संपादक को फ़ोन करके कहता है, सर मैं आपसे मिलना चाहता हूं। उसके बाद चैनल ने स्टिंग ऑपरेशन की कार्यवाही को चालू करते हुए दिनांक 4 फरवरी को बुलाया। दिनांक 4 फरवरी को सायं 5:30 पर खुशहाल जोशी के फ़ोन करने पर संपादक से मीटिंग तय की गई और यह मीटिंग खुशहाल की पर्सनल कार में होती है, जिसके नंबर RJ 01CC3742 है, जिसमें खुशहाल संपादक से रास्ते से हटने के बारे में कहता है और चंद रुपयों का झांसा देकर खरीदने के बाद कहता है। यही नहीं, पुलिस प्रशासन को भी अपने चंद रुपयों के लालच में लाकर भूमाफिया के गंदे इरादों को अंजाम देने की बात करता है। अब हम आपको पूरी रिकॉर्डिंग सुनाते हैं, फैसला आपके हाथ में है। जो लोग मीडिया को बिकाऊ कहते हैं, मीडिया आज इन भूमाफियाओं को उजागर करने जा रही है। पहले क्या मेरा बंगला था वहाँ पे, किस जगह? सरदार मंदिर देखा आपने? हाँ, जस्ट उसके सामने वाला। अच्छा। तो दारू पीने के लिए और अय्याशी करने के लिए ले रखा था। बिल्कुल। हाँ मौर्य साहब, मेरे से कैसे नाराज हो आप, ये बताओ। आपका तो कोई जिक्र ही नहीं है यार, आप किसने जिक्र कहीं ना कहीं हुआ होगा। तो देखो मेरी बात सुनो, बात जो चर्च की जो प्रॉपर्टी है XYZ किसी की भी हो, अपन को उससे कोई लेना देना नहीं है। चर्च की? कौन सी चर्च की? और मेथोडिस्ट चर्च की जो जमीन है ना, उसके अलावा वहाँ जितने घर बसे हुए हैं उस कॉलोनी कटी हुई है, उससे रिलेटेड तो अपन को किसी से कोई लेना देना भी नहीं है। वहाँ के जो लोगों, सुनिए मेरी बात सुनिए, वहाँ के कुछ लोग हैं, उन्होंने मुझे प्रेस नोट दिया, एक तरीके से उन्होंने शिकायत दिया। उसकी शिकायत पे, उनकी शिकायत पे कागजों की जांच हो रही है। बस आपसे क्यों पर्टिकुलर नाराज होऊंगा यार मैं? यार मेरा ये मानना है, पुलिस वाला याद करे, पत्रकार याद करे, कोई ना कोई बैठ गड़बड़ भाई साहब। अगर देखो मैं नाराज होता तो आपको डायरेक्ट फोन करता। आपने फोन पर, मैं तो भाई साहब अपने देखो क्या होता है, छुपता हुआ है जो चोर होता है। सही है ना भैया? अपन चोर आदमी नहीं है अपन, सही बात है। और ऐसा नहीं है कि अपन भगवान भी नहीं है, गलती से भगवान ना करे कि गलती से कोई गलती हुई हो
तो अपने स्वीकारने में भी अपन छोटे बाप के नहीं बन रहे। सही बात है। सही है ना भैया। अभी वो आपके सामने वो आया, अभी नदार क्या किसी को कोई कागज पे निकाल लेते, किसी कुछ होते, पर अपन क्लियर बोल देते भाई ऐसा नहीं हो बेफालतू किसी गरीब के पैसे लग जाए। सही है। अभी बच्चा सा तो लग रहा था बेफालतू 10,000 रुपये दे जावे और फिर बोले भैया मेरे 20,000 नहीं है, तो मैं कोई जेब से तो लगा के काम करूंगा नहीं यार। जो एग्जैक्ट जो पैसा लगना वो तो लगना ही है भैया। देखो सीधी सी बात है, शादी पक्की करते हैं ना अपन, शादी पक्की करते टाइम भी बात कर लेनी चाहिए भाई कि तुम लगन पे क्या लोगे, टीके पे क्या लोगे, दहेज में क्या लोगे। सही है। उस टाइम शर्मा शर्मी कर ली तो फिर छोरी जिंदगी भर दुख पावे, ऐसा काम नहीं करना चाहिए। सही बात है ना। आज यार मटकी भी खरीदता है आदमी तो उसको 15 बार जगह से बजा के देखता है। सही है। क्यों देखता है कि बहन जो नहीं 15-20 रुपए लग रहे हैं वो खराब नहीं हो जाएगा। सही है। जब मटकी में 15-20 रुपए के लिए आदमी दिमाग लगाता है तो मोटी बात हो तो फिर आदमी दिमाग लगाए ही ना यार। सही बात है। आपसे तो कोई नाराजगी वाली बात ही नहीं है यार। तो उसमें किसने शिकायत दी आपको? डेनिस ने। बहुत सारी है, बहुत सारे लोग हैं, किसी एक नहीं मेन आदमी डेनिस ही होगा ना। डेनिस के अलावा भी बहुत सारे लोग हैं, पर्टिकुलर अपन डेनिस के नाम की ले रहे हैं। अपन इस मैटर संबंधित एक जनरल बात। और ये तो चलो हमारे चैनल की आपस की बात है, ये तो कह रही। अरे मैं तो एक बात बोल रहा हूँ कि सामने वाली जमीन है किसकी है? हाँ होगी किसी की भी, रेलवे की है। मैं रेल मंत्री नहीं हूँ। सही बात है। रेलवे में नौकरी नहीं करता। सही है। रेलवे से मेरा कोई लेना देना नहीं। सही बात है। और मैं अब आपको शिकायत दूं कि भाई साहब ये अतिक्रमण कर रहे हैं तो रेल मंत्रालय बोलेगा मेरा तो कोई लेना देना ही नहीं है इस चीज से। कोई सही बात है। तो मैं कौन होता हूँ इनके अतिक्रमण को के लिए शिकायत करने वाला या कुछ करने वाला? सही बात है। एक बात। हाँ। अब ये जो डेनिस वाला मैटर है भाई साहब, आप डेनिस को परिचित हो? नहीं देखो परिचित तो नहीं था मैं, लेकिन इस मैटर से हुआ परिचित। बिल्कुल। एक डेनिस का भाई था, कोई गोपाल के रावत है। अच्छा। उन्होंने कोई कॉलोनी काटी थी। ठीक है। उसमें कोई क्या होता है, कुछ लोगों की ऐसी मानसिकता होती है, आप काम कर रहे हो, आपके काम में अड़ंगा डालूं या पोचे डालूं, अच्छा, तो आप परेशान होगे, तो आप मुझे 10-20-50 हज़ार रुपये देते हो। कई लोगों ने ये अपना धंधा बना रखा है। अच्छा। सही है। अब इसके भाई ने उधर पोचे किए। अब जो प्रॉपर्टी डीलर होता है भैया लाखों रुपए लगाता है, तो कोई ऐसे उंगली से तो रुकेगा नहीं। उन्होंने थाने में कोई परिवार दे दिया। अच्छा। थाने वाले को देते होंगे कोई 10-20 हज़ार रुपये, है ना। उन थाने वालों ने प्रेशराइज किया उसको कि प्रोटेक्शन कर रही है, वो सुसाइड कर लिया। अच्छा। अब सुसाइड कर लिया तो वो बेचारे बापड़े, वो तो 3-3 महीने जेल चले गए। सही है। तो इसके बाद ये था उसका भाई, इसने हमसे धीरे धीरे 2-5 लाख रुपये ले लिए। किसने? डेनिस ने? मैंने। अच्छा। सही है। मैं डेनिस को शक्ल से नहीं जानता, मैं आज तक मिला भी नहीं हूँ, ना मैं जानता हूँ ना मैं मिला हूँ। मतलब डेनिस ने कैसे ले लिए, मतलब कहने का मतलब ये आपका, ये आपको कैसे पता? शहर में ऐसे आप पत्रकार हो, आप भी जानकारी रखते हो ना थोड़ी थोड़ी। नहीं मेरी बात तो सुनो भाई, किसी ने आपको कोई क्या हो, कोई बात करी हो, किसी ने कोई आपको एविडेंस दी हो। आज आप मेरे से मिले तो आज पहली बार, फर्स्ट टाइम ही मुलाकात है अपनी। मैं कैसा हूँ, क्या करता हूँ, लोग बाग बोलते हैं तो सुनाई देता है ना, ऐसे मेरे को खबर आई। बिल्कुल। तो अब डेनिस साहब ने ये सोचा कि ये जो कॉलोनी कटी हुई है, ये कॉलोनी काटी थी भैया मैंने 2015 में। अच्छा। सही है। मैं कोई सी भी जमीन खरीदता हूँ तो मेरी आदत है कि सबसे पहले जेसीबी चलवाता हूँ। सही बात है। ताकि कोई के पेट में दर्द हो, कोई कील, सांप बिच्छू, कुछ केचला कुछ भी हो तो सब बाहर आ जाएगा। सही है। एक क्रिश्चियन था, उसका नाम मैं भूल रहा हूँ मैं, तो उसने क्या किया, ये जमीन का कहानी समझा रहा हूँ, जमीन किसकी? ये जमीन की एक ग्लोरिया नाम की लेडीज थी। ग्लोरिया नाम की लेडीज थी? हाँ। अच्छा। उसके हस्बैंड का नाम था डॉक्टर वेल्स। वो कितने पैसे देने? दे दूंगा, मैं दे दूंगा। अरे अनवर भाई, अरे खुले तो अरे ले वो नहीं लेंगे। अरे यार तो अच्छा, डॉक्टर वेल, ये एक्चुअली में मेथोडिस्ट चर्च जो है ना, यहाँ किसी जमाने में शायद अपन तो पैदा भी नहीं हुए थे, उस टाइम टीवी हॉस्पिटल चलता था। अच्छा। अजमेर का सबसे बड़ा टीवी हॉस्पिटल था वो। डॉक्टर वेल्स उसके डॉक्टर थे।
ग्लोरिया उसकी वाइफ थी। डॉक्टर वेल्स ने ये दोनों खसरे खरीदे अपनी वाइफ के नाम पे। फिर टीवी हॉस्पिटल हो गया बंद। अच्छा। डॉक्टर वेल्स हो गए एक्सपायर। अच्छा। तो उसकी जो मिसेज थी वो फ्रांस के रहने वाले थे। अच्छा। वो वहाँ पे शिफ्ट हो गई वापस। फ्रांस के अंग्रेज थे या इंडियन थे? अंग्रेज। अच्छा। क्रिश्चियन थे अंग्रेज। क्रिश्चियन अंग्रेज थे, मतलब इंडिया में आके जमीनें खरीद ली इन्होंने? जमीनें नहीं खरीदी, मेथोडिस्ट चर्च की संस्था का हॉस्पिटल में नौकरी करते थे डॉक्टर वेल्स। मतलब ये मिशनरीज में क्या होता है, इनके ट्रांसफर होते रहते हैं भैया विदेशों में, उधर ऐसा नहीं है इंडिया में रहते हैं। तो उस ब्रांच वाले डॉक्टर को यहाँ लाए थे मेथोडिस्ट चर्च। अब रह रहा था वो, तो उसने ये जमीन दो खसरे 354-56 ये दोनों खसरे खरीद लिए अपनी मिसेज के नाम पे। उसके मिसेज के नाम पे म्यूटेशन खुला हुआ था। 70 के आसपास उसके पति की डेथ हुई, तो वो लेडीज यहाँ से शिफ्ट हो गई फ्रांस। सही है। उसके बाद क्या हुआ, जब शिफ्ट हुई, आज जमीनों की कीमतें हैं, एक मिनट बोलो, आज तो जमीनों की कीमतें हैं, पहले इन जमीनों को कोई पूछता ही नहीं था। सही है। क्योंकि जमीनें खूब थी और आबादी इतनी थी नहीं कोई। तो ये जो जमीन थी दोनों, एक गुजर था उसका नारेली का। अच्छा। उसको उस लेडीज ने बोला, उसने बोला मैं संभाल लूं, बोले हाँ तो संभाल ले। उसको संभालने को देके वो तो चली गई फ्रांस, भूल भाल गई, वो तो बात खत्म। अब ये बात जैसे इतने सालों से पड़ी थी, उस गुजर ने सोचा अब जमीनों की कीमतें हो गई। गुजर ने, ये कोई क्रिश्चियन था छोरा, यहाँ का मदार का नहीं था, उस क्रिश्चियन से ने उससे बात करी। उसने बोला मेरे को दे दे। कब्जे का उसने बेचाननामा कर दिया। अच्छा। क्रिश्चियन को। सही है। बेचाननामा हो गया। ठीक है। उस बेचाननामे से नामांतरण तो खुल नहीं सकता। आज ये मैं बोलूँ कार मेरे कब्जे में है, एक एग्रीमेंट कर दूं आपको, आप नाम ट्रांसफर करा लोगे क्या? नहीं हो पाएगा। उसने बेचाननामा कर दिया। अब बेचाननामा कर तो दिया, कब्जा भी ले लिया, लेकिन नाम स्लिप तक नहीं चढ़ेगी जब तक वो कुछ कर ही नहीं सकता जमीन का। उसने क्या किया, एक बनाया फर्जी डेथ सर्टिफिकेट। इसका ग्लोरिया का मालूम है, सारी कहानी मालूम है। ग्लोरिया का डेथ सर्टिफिकेट बनाया फर्जी। ठीक है। एक फर्जी बनाई वसीयत खुद के नाम की। बिल्कुल बनाई। और तहसीलदार को पूछा म्यूटेशन खोल। अब सब रेवेन्यू वाले मादर चौथ, मैं खुद भी रेवेन्यू का हूँ, पर भैया पैसों से ही होता सारा काम। वहाँ तो फर्जीवाड़े सारे फर्जीवाड़े है। पैसा 15 लाख रुपए उस तहसीलदार ने मांगे। ठीक है। अब ये था फुट्टल आदमी, इसके 15 लाख की व्यवस्था हुई नहीं। ठीक है। इस बीच ये मैटर आया मेरे पास। अच्छा। मेरे पास आया था, वो माली रहता है ना ऊपर, ये गोपाल माली, गोपाल नहीं, किसी ये जो कॉलोनी है इसमें ऊपर वो छतरियाँ बनी हुई है, वो मकान नहीं माली का। हाँ, मालियों के है, 2-4 घर तो है वहाँ। वो आया मेरे पास। अच्छा। बोले ऐसे ऐसे, वो ग्लोरिया को जानता था। अच्छा। बोले ऐसे ऐसे, वो ग्लोरिया मैडम ऐसे देके गई थी और कब्जानामा दे दिया और ऐसा हो गया। तो ग्लोरिया से बात कर। उस बापड़े ने मेहनत करी, ग्लोरिया से फ्रांस का नंबर ढूंढा। अब इतने सालों बाद नंबर ढूंढना ही बहुत बड़ा काम होता है। सही है। उसका कोई रिलेटिव था फ्रांस में, उसके थ्रू उसने सेटिंग दिखाई। ग्लोरिया बोले मुझे तो उस जमीन से कोई मतलब नहीं। अच्छा। मैंने इसको भी बोला था, उसको भी बोल एक दिन के लिए आ जाए, रजिस्ट्री करा दे और चली जाए। सही है। वो बोले, अब वो 80-85 साल की बुढ़िया थी, वो बोले मैं तो नहीं आऊंगी, मुझे कोई मतलब नहीं। ठीक है। इसने रिक्वेस्ट की तो उसने बोला मैं ये कर सकती हूँ, मैं पावर बनवाती हूँ, पावर बनवा के मैं मेरी बेटी के नाम पे भेज देती हूँ। फ्रांस से पावर करवा दिया उसने। फ्रांस से पावर बनवाई। बेटी रहती थी उसकी, पुणे में शादी हुई थी बेटी की। अच्छा। संपन्न परिवार थे वो। अब उसने वो बनाई पावर। ये है वो पावर। ठीक है। सही है। ये फ्रांस से आया पावर आया, ये फ्रांस एम्बेसी से अटैच होके आ गई यहाँ आ गई। मैंने इस पावर उसकी बेटी से बात करी। मैं तेरी माँ ने पावर भेजी है। नहीं, ग्लोरिया की बेटी। ग्लोरिया की बेटी है जो पुणे रहती थी। ठीक है।
अब वो जो माली था वो भी भूखा नंगा था, हाँ उसके पास पैसा नहीं था। हाँ मैंने उसकी बेटी से बात करी तो बेटी ने अब जो नॉर्मल आदमी होता है भैया वो हर चीज पूछ के करता है। सही है। उसने अपने सीए से बात करी, उसके सीए तो आप रजिस्ट्री कराओगे तो आपके बुक्स में पैसा इनकमिंग बोलेगा। तो उस लेडीज को, उसकी लड़कियों को पैसे का लालच नहीं था। अच्छा। पर वो बोले डीएलसी जो वैल्यू है वो तो भैया आपको देनी पड़ेगी। ठीक है। डीएलसी वाली तो भैया कौड़ियों में होती है। 38 लाख रुपए डीएलसी थी। ठीक है। 4.5 बीघा की। हमने 38 लाख, और बोले मैं कैश नहीं लूंगी, डीडी से लूंगी। उसका फ्लाइट का टिकट कराया पुणे से जयपुर का। अच्छा। जयपुर कार भेजी टैक्सी, जयपुर से बैठ के आई यहाँ पे, रजिस्ट्री कराई, 38 लाख का डीडी दिया। ठीक है। और वापस छुड़वाया, फिर वापस फ्लाइट से चली। ये सब कहानी यहाँ तक की ये सब बातें ठीक है जो भी है। आप मेरे से क्या चाहते हो आप तो ये बताइए। 5 मिनट और लूंगा मैं आपके। उसके बाद मैंने जेसीबी चलाई तो ये आए उंगली करने। कौन? वो फर्जी क्रिश्चियन। ठीक है। जो भतीजा बन रहा था उसका, उसके खिलाफ मैंने दर्ज कराई FIR। अच्छा। एक दिन तो क्या नाम था उनका? यार मैं नाम भूल रहा हूँ उसका भैया, नाम मेरे को रिकॉर्ड में है, मैं देख के बता दूंगा। उसके साथ ये बंटी ऑटो पार्ट्स वाला, फौजी, पोचू, ये सब गैंग थी। अच्छा अच्छा। तो वो भी फुट्टल था पर ये गैंग बना रखी थी। और सीआई था उस टाइम सामता नहीं, वो सब इंस्पेक्टर जो था उसको सीआई का चार्ज मिला हुआ था। इन्होंने मेरे को और शंकर जी को थाने में बंद कराया है। अच्छा। 151 में 151 पुलिस की धारा होती। फिर मैंने फोन कराया तो हमने जमानत दी भी होगी तुरंत ही, लेकिन एक दिन बंद हुए। अब मैंने मैजुफी गार्ड में कुछ करेंगे। मैंने नेक्स्ट डे, एक दिन के अंदर इस जमीन का म्यूटेशन खुलवाया मेरे नाम और शंकर के नाम पे। रिकॉर्डेड मालिक हो गए ना भाई। अभी तो रजिस्ट्री से तो मालिक रिकॉर्डेड नहीं हो रहे, नामांतरण से रिकॉर्डेड मालिक हैं, रिकॉर्डेड मालिक हो गए। हमने यहाँ पे जेसीबी चलाई, जेसीबी चलाने के बाद बाउंड्री कराई, डामर सड़क बनी। ये सारी कार्रवाई भैया एक दिन में तो नहीं हो सकती। नहीं हो सकती। 15-20 दिन तो मानो लगे। आम आदमी को तो नॉर्मल इतना टाइम तो लग ही जाता है ना। 15-20 दिन लगे। अगर किसी के पेट में कोई दर्द था कि मैं गलत कर रहा हूँ या मैं किसी मिशन की जमीन दबा रहा हूँ या किसी और की जमीन दबा रहा हूँ, सही है, तो उस दिन आना चाहिए। सही बात है। डेनिस का घर उससे कोई ऐसा नहीं कि हजारों किलोमीटर दूर है, नजर से दिख रहा है ना। सही है। जब तो कोई नहीं आया। कॉलोनी मैंने बेच दी। आज की डेट में मेरे पास उस कॉलोनी में एक भी प्लॉट है। अच्छा। मैं सारी कॉलोनी उसी टाइम बेच चुका हूँ। ठीक है। अब वो लोग मकान बना रहे हैं, काफी सारे तो मकान बन के भी गए हैं। उन लोगों ने नगर निगम से नक्शे भी पास करा ली कईयों ने। सही है। अब वो काम चल रहा था तो डेनिस ने उधर नाटकबाजी करी शंकर जी से, आपको ही बुलाया और उसको पार्षद को ही बुलाया। रियल बात यह है भैया, मैंने उस जमीन में 1 इंच भी मिशन की जमीन नहीं था भाई। अच्छा। सही है। अब ये मैं बोल रहा हूँ, इससे आप मेरा विश्वास मत करो। नहीं वो कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, मैं बोल रहा हूँ नहीं, आप जो कह रहे हो वो आपके हिसाब से सही होगा, क्योंकि देखो मेरी बात सुनो, मैं तो यहाँ की क्या रामायण है क्या कहानी है वो मैं जानता नहीं हूँ कि क्या है। मैं आपकी बात मान रहा हूँ, मैं जो बोल रहा हूँ आप मेरी बात पे विश्वास मत करो। ठीक है। वो जो कॉलोनी जो काटी है मैंने, एक तो काटी है इसमें 453 में और एक काटी है नहीं सॉरी उल्टा पकड़ लिया। एक तो काटी है इसमें 456 में, एक काटी है 453 में। जो मकान बन रहे हो इस जगह पे बन रहा है। राइट। अच्छा। अब ये जो नक्शा है, अगर वो बोलता है कि मैं मिशन में घुस गया या कहीं गलत जगह घुस गया, तो भैया देखो कहने से तो कोई बात सच होती नहीं है। मैं इसके लिए ये कर सकता हूँ, हमारे सेटलमेंट से जो SM साहब है हमारे, संजय परसोया जी। अच्छा। उनको बुला लेता हूँ। अच्छा। एक पटवारी मानक को या इनको किसी जिस पटवारी को बोलो आप उसको बुला देता हूँ। उनसे मैं आपका इससे नक्शा से मिलान करा के नाप करवा देता हूँ। अगर मैं गलत हूँ तो मैं पीछे हो जाऊँगा। सही है। और अगर मैं गलत नहीं हूँ तो बेफिजुल में भैया परेशान करना तो गलत है ना। नहीं परेशान वाली तो बात ही नहीं है ना भाई। देखो मेरी बात, आपके लिए परेशान नहीं बोल रहा हूँ, उस डेनिस की। भैया देखो डेनिस, मेरी बात सुनो, मैंने तो मेरी बात सुनो,
मेरे कहने का मतलब ये है कि चाहे डेनिस हो चाहे XYZ कोई भी इंसान हो, गलत नहीं होना चाहिए। अगर आपको परेशान कर रहा है तो यार आप डायरेक्ट मुकदमा दर्ज कराओ ना। आप भैया आप मेरी बात सुनो, बिगर फालतू के अंदर आपकी जब कागज 1 नंबर के अंदर है, कोई समस्या है ही नहीं, सारे मोटेशन खुलवा रखे, आपने रजिस्ट्री वगैरह करवा रखी है, फलाना आदमी तीसरा आदमी आके अगर उस काम को रुकवाता है तो यार आप भी तो अपनी पावर दिखाओगे ना। मेरी बात समझो, उस जगह मेरी जमीन होती ना तो मैं लड़ूं, मेरी बात समझना। मैं अभी आपसे बात क्यों कर रहा हूँ इस बारे में, आज जैसे आपसे मेरी दोस्ती हो गई, मैंने कोई कॉलोनी काटी, मैं अनजान आदमियों को तो प्लॉट बेचूंगा नहीं, मिलने वालों को ही बेचूंगा। कुछ रिश्तेदार है, कुछ मिलने वाले हैं, उनको प्लॉट बेचे। अब ये काम रुका, मेरी सेहत पे कोई दर्द नहीं आ रहा, मैं तो उस टाइम कॉलोनी काटी, बेची और पैसे ले लिए मेरे। सही है। लेकिन वो लोग क्या बोलते हैं, क्या खुशहाल जी आपसे प्लॉट लिया और वो उंगली कर रहा है। एक अपनी नैतिक जिम्मेदारी होती है, आज आपको प्लॉट बेच दिया इसका मतलब ये थोड़ी पैसे ले लिया और आपसे कहानी खत्म हो गई। सही है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ। अब वो क्या डेनिस था भैया, हालांकि मैं मिला नहीं, पर मैंने जितना उसका ऑब्जर्वेशन सुना, उसको ना तो मैं ये जो समझाऊंगा ना तो उसको समझ में आएगा। उसे तो ये लगेगा खुशहाल। कारण क्यों, ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि वो जानकारी नहीं है। अच्छा, आज मैं आपको ये बताऊं भैया, मैंने अभी आपको बोला भैया मैं गलत नहीं हूँ, तो आप जानकार थोड़ी हो जो आप इसको चेक कर लोगे। चेक तो वही कर सकता है ना जो जानकार हो। सही बात है। और वो जानकार कौन होगा? पटवारी होगा, अमीन होगा, इंस्पेक्टर होगा। किसी से भी करवा लेंगे ना, तो जांच तो हो जाएगी, किसी से भी करवा लेंगे। तो भैया अब और फिर सबसे बड़ा मैं उससे लड़ूं झगड़ूं, उसमें जान क्या मेरा स्टेटस देखो और उसके स्टेटस देखो, उसके घर पे खाने के दाने नहीं है, फिर क्या झगड़ा करूं? आज मैं कोई मुकदमा दर्ज करा दूंगा और अपन किसी का गरीब को मारना भी नहीं चाहते। नहीं करवा दो आप तो भाई। देखो अगर आपको ज्यादा परेशानी हो रही है, मैंने बोला मेरी सेहत पे कोई दर्द नहीं है, आपके कोई दर्द नहीं है, लेकिन आपने जिसको बेचान करी उसके दर्द हो रहा है, आपकी लाइबिलिटी है कि यार कि मैं उसकी मदद करना चाहता हूँ, तो यार आप भी तो उसके अधिकार बताओ। आज मौर्य साहब आप मेरे को कोई प्लॉट बेचो, बिल्कुल, और 10 साल बाद अगर मुझे कोई तकलीफ आएगी तो एक जिनायन आप भी आओगे ना, नहीं मैंने चीज बेची, अपन ने सोना सिक्का बेचा। अगर मैं जिनायन होऊंगा तो आऊंगा यार, सीधी सी बात है। इसीलिए मैं इसी वजह से आपसे बात कर रहा हूँ। सही बात है। तो अब मौर्य साहब मैं ये चाहता हूँ, मैंने कल पार्षद साहब से मिला था, उनको भी मैंने बोला, पार्षद साहब बोले देखो मेरा खुशहाल जी, मेरा से तो आपका कोई वो विवाद है ही नहीं। सही बात है। मुझे कोई तकलीफ नहीं है, बस वो डेनिस की हुआ है। मैंने भाई साहब अगर आप उसके साथ नहीं दो, सही है, तो उस डेनिस की कोई औकात नहीं मेरे से झगड़ लेगा। ये तो क्या होता है, डेनिस आपको पार्षद साहब को बुलाता है, आपको बुलाता है, आपके कंधे में वो बंदूक रख के खुद मार लेता है। हम भी एकदम से। तो अब मैं आपसे ये मौर्य साहब ये चाहता हूँ, हालांकि देखो आप स्वतंत्र हो, मेरी बात मानो नहीं मानो इसकी कोई वो जबरदस्ती नहीं है। आपका फर्ज था, मिलना था मुझसे, मिलने दो। प्रेम वाली बात ये है भाई साहब, मैं कहीं गलत नहीं हूँ, मैं गलत नहीं हूँ। इस चीज को मैं इंस्पेक्टर को बुला के चेक करा सकता हूँ, आपको या पार्षद साहब को। डेनिस कोई मेरा ना तो कलेक्टर है कोई, ना कोई तहसीलदार है कौन वो जो उसको चेक कराऊंगा? नहीं भाई, आप हमें भी क्यों कराओगे, पार्षद साहब को भी इस विषय में जानकारी नहीं। सुनना आपको पार्षद साहब को इसलिए कराऊंगा, आप पत्रकार हो और वो पार्षद है। डेनिस कौन है? हु इज डेनिस? वो ये बोले मैं मिशन का वो हूँ चांसलर, वो मैं चेक करा सकता हूँ। सदस्य है ना, वो मिशन का सदस्य है डेनिस। अरे यार ऐसे तो मैं हिंदू हूँ तो क्या मैं सुनो मेरी बात, डॉक्यूमेंट्स देखे मैंने, उसके डॉक्यूमेंट्स है उसके बाद में मिशन के। भैया ये मिशन, ये जो मेथोडिस्ट मिशन है ना, इसकी स्थिति ये जो जमीन पड़ी है ना, और उनके पास में अभी के नहीं 1888 तक के कागज है उनके पास में, सारी चेन है। ऐसा नहीं है कि भाई हम सिर्फ बातों में आकर उनके साथ में लगे। मैं सिर्फ ये स्टडी करके मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ साहब कि मैं गलत नहीं हूँ, मैं आपको और पार्षद साहब को चेक करा सकता हूँ अगर आप चाहें तो, और अगर आप नहीं चाहें तो वो आपकी मर्जी है। पर मैं ये चाहता हूँ मैं गलत नहीं हूँ, तो जबरदस्ती आप उसके साथ आके मेरे आदमियों पे प्रेशर डालें, वो गलत। भाई देखो मेरी बात, आप तो कर दो कार्रवाई, मैं तो कह रहा हूँ आपको। मैं अगर आपको ऐसा लग रहा है कि पत्रकार अगर किसी की बातों के अंदर आके गलत अगर ऑब्जेक्शन कर रहा है तो आप तो कर सकते हो, आप स्वतंत्र हो यार। मैं क्या एक मीडिया चैनल, सुनना मेरी बात, छोटी मोटी बात नहीं होती कि एक मीडिया चैनल किसी बातों के अंदर आके
लाइसेंस रद्द हो जाते मीडिया के। अरे थोड़ी मिसगाइड तो होते हैं यार। मिसगाइड नहीं है हमारे पास में सारे। अगले ने देखो जिसने जो शिकायत दी है, सुनना मेरी बात, उसकी शिकायत सही है, ये कैसे बोल सकते तो मैं सही कह भी नहीं रहा हूँ ना, मैं कह भी नहीं रहा हूँ। जांच हो जाएगी दस्तावेजों की, वो मैं तो खुद तैयार हूँ, मैं जांच कराने में मना कर ही नहीं रहा हूँ, मैं तो खुद कह रहा हूँ। बस यही मैं कह रहा हूँ कि जांच हो जाएगी, जो गलत होगा वो गलत साबित हो जाएगा, जो सही होगा वो सही साबित हो जाएगा, और क्या है। तो अब इस समस्या का निवारण क्या है आपके हिसाब से? आप क्या चाहते हैं, आप ये बताइए ना, आप किस हिसाब से, मतलब कैसे समस्या का निवारण? समस्या तो कोई है ही नहीं, मुझे तो नहीं लगता कि एक्चुअली क्या प्रॉब्लम क्या है, मैं भीलवाड़ा पोस्टेड हूँ अभी। अब जो जिनको प्लॉट बेचे उनके मकान बन रहे हैं, वो ऐसे फोन करते हैं, अरे भाई साहब वो अटक गया, ये क्या, जैसे कोई मेरे से कोई कर्जा मांग, पास रजिस्ट्री है, वो तो रजिस्ट्री छाती पे रख के दिखा के काम चालू कर सकते हैं। वहाँ तो मेरी बात सुनो, मैं जब गया था ना वहाँ पार्षद साहब के पास, सुनना मेरी बात, एक नॉर्मल आदमी में कितना का सीना होता है। पार्षद साहब के साथ में मैं गया था, वहाँ पे जमादार भी मौजूद था। उन्होंने नगर निगम की एनओसी दिखा दी मुझे, एनओसी मांगी थी हमने कि भाई कि आप ये मकान का निर्माण करवा रहे हो, आप एनओसी तो दिखाओ यार। जमादार साहब ने यही कहा था, तो उन्होंने एनओसी दिखा दी। तो एनओसी देख के जमादार साहब ने भी कह दिया कि यार कि आपके पास तो एनओसी, आप तो काम चालू करो। उसके बाद में भी आप काम चालू नहीं कर रहे, तो फिर उनकी गलती है। हम तो क्या कहते हैं, हम तो क्या कह रहे हैं, एक आम आदमी जो होता है, ये जो चीज है ना, मेरे पास प्रॉपर्टी, मेरे पास एनओसी नहीं हो, नहीं थी सबके पास, मैं मेरी बोल रहा हूँ, मेरे पास एनओसी नहीं हो और कुछ भी नहीं हो, और मेरे को अगर सोच लूँ ना मैं करना है, तो फिर ऐसी की तैसी डेनिस और डेनिस की बात की हो सकती है। हाँ, तो ये मेरे में हिम्मत है, एक आम आदमी में हिम्मत होती है क्या? एक नॉर्मल नौकरी पेशा आदमी में हिम्मत होती है क्या? ये बताओ आप। आदमी थाने, चौकी, पत्रकार, इनसे सबकी गांड पड़ती है। यार हिम्मत वाली बात तो खुशहाल जी तब आती है जब उनके कागज मजबूत नहीं होता। उनके तो सारे कागज मजबूत है यार भैया नॉर्मल आदमी माथा फोड़ी से दूर रहना चाहता है, वो उसका ये मानना होता है मैंने चीज ली, मैंने पैसे दिए, मैंने ऐसा तो है नहीं कि 5,000 की चीज को 2,000 में ले लिया तो नहीं पैसे दिया लेना तो खरीदा आपसे। फिर वो बोलता है कि टेंशन मैं क्यों लूं? फिर भैया आपने दिया था मुझे, आपने जो पैसे बोले वो दिए मैंने आपको। अब अगर कोई ऑब्जेक्शन कर रहा है तो आप उसको निपटाओ, वो ये कहना चाहता है। सही बात है। अब देखो भैया, मैं भीलवाड़ा पोस्टेड हूँ, मैं रोज तो यहाँ आ नहीं सकता, शनिवार रविवार को छुट्टी के दिन में घर आता हूँ। सही है ना? अब मैं आपसे मिलने का मकसद यही था, कोई भैया देखो छोटा मोटा 2-5-10 हज़ार रुपये खर्च करके समस्या निपटती है। नहीं, तो मैं देखो मेरी बात खर्च कर सकता हूँ, मैं माता बोड़ी नहीं चाहता। खुशहाल जी देखो मेरी बात सुनो, बात पैसों की नहीं है क्या? पैसों के लिए अगर मैं काम करता ना, अरे मैं आपकी बात नहीं, आप अदरवाइज ले रहे हो। मैं नहीं सुनो मैं आपकी बात नहीं कह रहा हूँ। हाँ, आप किसी से भी शिकायतकर्ता की बात कर रहे हैं भाई, कोई भी शिकायतकर्ता अगर उनसे कह के अपन सलटा सकते हैं, राजी खुशी निपटे तो सही है। नहीं तो भैया देखो हर चीज का है ना निवारण तो होता ही है, बिल्कुल होता है। ये तो आप मानते हो ना? बिल्कुल होता है। हर आदमी मजबूत है यार, आज के जमाने में हर आदमी मजबूत है। हर घर के अंदर हर आदमी तो पे कैंडिडेट है यार। मैं ये चाहता हूँ कि सारे निवारण निकल जाते हैं। बस यही है कि आज चीज कहानी, कोई काम देखो सिपाही से नहीं होता तो दीवान से हो जाएगा, दीवान से नहीं होगा एसआई से हो जाएगा, एसआई से नहीं होगा सीआई से हो जाएगा। बस ये जितने ऊपर जाओगे उतने पैसे बढ़ जाएंगे, बाकी और कुछ काम तो सारे होने के होते ही है। सारे होते काम। खांसी हो गई यार। अब देखो यार, पार्षद साहब भी क्या है कि अगर देखो पार्षद साहब भी अगर किसी पार्टी से तोड़ कराते, सुनना, पार्षद साहब को लपेट दे यार ऐसे लोग हैं यहाँ पे मदार के अंदर। सुनना मेरी बात, आज जिन्होंने शिकायत मुझे दी है, अगर मैं ही उनके तोड़ कराने लग जाऊं तो साले मेरे को बर्बाद करके रख दे ये। तो अपन देखो, अपन ये चाहते हैं यार कि जो चीज जेन्युइन है ना वो जेन्युइन सामने आ जाए। मैं जेन्युइन हूँ, इसको मैं सीमा ज्ञान करा के तो साबित कर सकता हूँ। हाँ, वही तो मैं कह रहा हूँ ना, आप कराइए। तो वो भाई उस डेनिस से तो मैं बात नहीं करना। देखो मेरी बात सुनो, अभी जो सिचुएशन है ना, अभी सिचुएशन है कि अभी सारे दस्तावेज जांच के अंदर पड़े। कौन जांच कर रहा है? अच्छा, कौन जांच कर रहा है बताना आप? नहीं, कोई भी हो, XYZ में बता रहा हूँ। ये पूछ रहा हूँ, जांच में पड़े XYZ कोई भी अधिकारी हो, सुनना मेरी बात। तो ये पूछ रहा हूँ, जांच में पड़े आपने कहा, ये जांच अधिकारी कौन है? बहुत सारे हैं जांच अधिकारी, किसी एक डिपार्टमेंट के अंदर नहीं है, काफी सारे। सुनना मेरी बात भैया, ये जो परिवार देते मैं क्या कह रहा हूँ, परिवार नहीं, ये काम किसी आम इंसान के माध्यम से नहीं हो रहा है ना? और मैं अपने आप को भी आम इंसान नहीं समझता हूँ। अरे हम तो आपको विशिष्ट आदमी समझ रहे हैं, हम आपको क्योंकि मैंने कब बोला आप आम आदमी हो साहब?
अपन ये चाहते हैं यार, देखो कि किसी के साथ में कोई गलत नहीं हो। अरे भैया मैं अभी आपको मैंने आपको तो ना आज फर्स्ट टाइम मिले, आपने मेरी मानसिकता देखी, वो लड़का आया था। बिल्कुल बिल्कुल, मेरी मानसिकता जो एक्चुअल पॉइंट है वो बता दिया आपने। मैंने तो कोई गलत सलाह दी हो तो बता दो। सही है, सही है। अपन भी नहीं चाहते भैया, अपने को भगवान का इतना आशीर्वाद है, सही है। लाख रुपए तनख्वाह है मेरी, प्रॉपर्टी का बिजनेस करता हूँ, अपने को रिश्वत का भी इंटरेस्ट नहीं है। अपन तो 2 रुपए लगाते हैं, उसके बाद कॉलोनी काट के बेचते हैं, मेहनत करते हैं, तो अपन किसी से दबे हुए नहीं है। पर फिर भी अपन नहीं चाहते कि यार किसी के साथ गलत हो, अपन भी नहीं चाहते ना अभी कि आज किसी के साथ गलत होगा, उसकी बददुआ निकलेगी, अपने नुकसान होगा ना। अभी नुकसान तो कैसे हो जाएगा यार, नुकसान तो तब होगा जब वो गलत होगा। भैया किसी की बददुआ लगेगी अपने तो नहीं लगेगी। बददुआ ऐसे नहीं लगती है, बददुआ तब होती है कि किसी आम आदमी के मतलब जो सही है ना, जेन्युइन है ना, जेन्युइन होके भी अगर प्रशासनिक अधिकारियों के साथ मिलकर उसके बड़े घर तोड़वा देते हैं, तब लगती है बददुआ। तो यार जब अरे यार भैया बददुआ से मान लो, वो यूँ समझो ना आप, जिनको मैंने प्लॉट बेचे, जिन्होंने मकान बना लिए, अब उनके काम अटके हुए, वो मेरे को क्या दुआ दे रहे होंगे? क्या अच्छा क्या दे रहे होंगे? बददुआ दे रहे होंगे कि खुशहाल ने फंसा दिया, यही बोलेगा आदमी? नहीं बोलेगा। उनको कहते हो यार आप तो कि यार कि सारे कागज कंप्लीट, आप तो चालू करो यार। देखो मेरी बात सुनो, नगर निगम की एनओसी, इसके अलावा सारे रजिस्ट्री वगैरह है, सब है। आप तो उनको कह सकते हो यार कि आप तो काम से ना मैं ना परस्पर कुटुंबकम में विश्वास रखता हूँ, बिल्कुल बिगाड़ के चलने वाला आदमी नहीं हूँ। ये दुनिया छोटी सी है, जिंदगी भी छोटी सी है। ऐसा नहीं है कि मौर्य साहब आज मिले उसके बाद मौर्य साहब से कोई लेना देना नहीं है, सही है ना? हर आदमी एक दूसरे जुड़ के चलता है तो आगे सक्सेस होती है। सही बात है। कभी मैं अजमेर नहीं हूँ, मैं भीलवाड़ा ही हूँ, मैंने मौर्य साहब यार ऐसी सी बात हुई, तो आज मोहब्बत होगी जब तो आप मेरा कोई फोन भी अटेंड करोगे, मोहब्बत होगी तो कौन खुशहाल फोन ही नहीं अटेंड करोगे। नहीं, सही बात है। चैन से चैन मिलकर काम तो भैया अपन जुड़ के चलने वालों में से है, बिगड़ के चलने वालों में से नहीं है। और मैं आपके पास इसीलिए आया था, मैंने मौर्य साहब, जैसे कल मैंने पार्षद साहब को बोला, पार्षद साहब बोले मुझे कोई तकलीफ नहीं है, तुम चालू करो, मुझे कोई मेरा कोई आऊगा नहीं है। मैंने यार जैसे आपको मैंने राजी संतुष्ट कर दिया कि काम चालू हो, आपको कोई समस्या नहीं है, तो ऐसे ही मैं एक बार मौर्य साहब को ही मिल लूंगा। वो अगर बोलेंगे मुझे कोई आपत्ति नहीं है तब काम चालू करें, नहीं तो ऐसे मैं ये थोड़ी कि काम चालू कर लूँ फिर आप मेरे विरोध में कुछ अखबार में दो या दो, मैं ऐसी चीज नहीं चाहता। बगैर एविडेंस के हम ऐसे अखबार में नहीं देते। और दूसरी बात ये है कि काम रुकवाने वाला मैं कौन होता हूँ? मैं कोई होता तो वही नहीं काम रुकवाने वाला। आप तो काम चालू करो यार, कोई समस्या ही नहीं है भैया। मैं तो उनको भी कह के आया था कि जो जिनके मकान काम चालू थे ना, उनको भी कह के आया था मैं तो, शंकर जी यार आप तो काम चालू करो ना। आप शंकर जी तो ठेकेदार है जब तो उनको कह के आया था मैं। पार्टी से तो हमारी मुलाकात ही नहीं हुई थी। पार्टी तो कोई दीपक शर्मा है, मेरी कोई मुलाकात नहीं है उनसे। तो कोई मीणा नींव खोद रहा है। उन्होंने जमादार जी को कहा, देखो शिकायत करता जी, मैं पार्षद को बोला, पार्षद ने जमादार को भेजा, जमादार को उन्होंने कागज दिखा दिए। तो इसमें न तो मेरा कोई रोल आता है यार, और काम आप तो काम चालू करो ना। अरे पर मैं आपको विरोधाभासी रखकर काम चालू करूं, मैं ऐसा नहीं चाहता। मेरी फीलिंग क्यों नहीं समझ रहे? मैं कोई विरोध में नहीं हूँ, मैं विरोध में नहीं हूँ। जब आप चारों तरफ से लीगल हो तो मैं कौन होता हूँ यार, मैं विरोध में होने वाला। आप कर सकते हैं काम चालू, मेरी तरफ से खुली छूट है। अरे पर भैया मैं आज जैसे मान लो उनको बोल दूं चालू कर लो, फिर कल आप कोई अखबार में नहीं, तो वो क्या फिर वो बोलेंगे भैया यार। देखो मैं तो जनता से जुड़ के काम करता हूँ, है ना? आप जो मुझे देख रहे हो ना अभी, लेकिन मैं अंदर से कुछ और हूँ। जनता के साथ में, मैं आगे चल के किसी से कोई डील नहीं करता हूँ। जनता के पेट में क्या दर्द है, उस दर्द को मैं खत्म करता हूँ। आज मैं नहीं हूँ उस दुनिया के अंदर, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मेरे पीछे जो है ना वो ऐसे कैंडिडेट है। खैर अब कोई दिक्कत नहीं हो तो आप तो काम चालू करो यार खुशहाल जी। अरे पर मैं विरोधाबाजी करके भाई यार समझ विरोधाबाजी। मैं एक बात हो, मैं क्या सीना फाड़ के दिखाऊं क्या है? और मेरे मन मैं मान गया आप गलत नहीं हो, मैं मान गया गलत नहीं हो। देखो मेरी बात सुनो, अभी मैं कह दूंगा आपको, अभी मैं कह दूंगा आप काम चालू करो, आप कल काम चालू कर दोगे। सुनना मेरी बात, है ना? उसके बाद में वहाँ के जो लोग हैं, सुनना मेरी बात, वो कल को क्या शिकायत ठोक देगा कहीं दूसरे डिपार्टमेंट में, तो उसका मैं तो नहीं दूंगा यार। शिकायत ठोकने की मैं कहीं नहीं रहा हूँ ना।
मैं इसके लिए पाबंद थोड़ी कर रहा हूँ, आप शिकायत मत ठोको। हाँ नहीं, मैं मेरी नहीं बता रहा हूँ, मैं तो हो जाता हूँ किनारे। वो टोके उनकी ऐसी तैसी कराएं, उसका मुझे कोई तकलीफ नहीं है। ऑफिसों के अंदर डेली 500 शिकायतें आती है, 500 शिकायतें और रद्दी में जाती है ना, रद्दी में उससे मुझे कोई मतलब नहीं है। और शिकायत की जांच भी हो तो भी मुझे तकलीफ नहीं, क्योंकि मैं गलत हूँ ही नहीं। सही बात है। बस मैं ये, आप ऐसा ना हो कि आप मेरे अखबार में तो एक दिन व्हाट्सएप आया था, रुको मैं दिखाऊँ आपको। हाँ मैं ना तो ये क्या बीमारी, ये डेनिस ऑफिस जाके होता, आप तो फोन पे ही पूछा, ये डेनिस जाके वहाँ पे क्या बोलता? ऑफिस तो मैं भी गया था। अरे डेनिस तो ऑफिस जाके क्या बोलता है? क्या? कौन है खुशहाल जोशी, फर्जी जमीनें बेच दी, जेल भिजवा दूंगा, ये कर दूंगा। पीछे से तो भैया कुछ दुनिया ही बोलती है, उसका तो कोई वो है ही नहीं। ये देखो, रजिस्ट्री निरस्त करने की मांग। और ऐसे कलेक्टर के पास भैया कितनी शिकायतें जाती है। और मैं तो बोलता हूँ जाए शिकायत जांच भी करा ले कलेक्टर, अपने कोई तकलीफ थोड़ी, अपन ने कोई चोरी थोड़ी करी है। अपन ने 1 नंबर में पैसे देके रजिस्ट्री कराई, लोगों को प्लॉट बेचे, जिनको प्लॉट बेचे उन्होंने नक्शे पास करा के मकान बना रहे हैं। अपने तो कोई तकलीफ है ही नहीं ना। बस ये मैं, आप मेरे विरोधाभासी नहीं हो, बस मेरा मकसद सिर्फ इतना था। बाकी डेनिस की मैं ये नहीं बोल रहा डेनिस ऐसी तैसी कराए, कलेक्टर के जाए, प्रधानमंत्री के चला जाए, मुझे उससे कोई तकलीफ नहीं। बस आप मेरे विरोधाभासी नहीं होने चाहिए, बस मैं तो मेरा मकसद इतना था। मेरे को आपसे तो कोई लालच है नहीं, सुनना। अरे भैया मैं आपको कब कह रहा हूँ, अगर लालच, मैंने कब बोला आपको लालच किया? लालच होता तो तुम मुझे फोन करते, खुशहाल जोशी कहाँ हो? देखो नहीं, आपसी कोई अपनी कोई आपस में दुश्मनी है, दुश्मनी तो है नहीं जो मैं आपसे भैया मैं मेरी मानना है कि मैं जोड़ने वाला आदमी हूँ, तोड़ने वाला नहीं हूँ। सही बात है। आपको मेरी किसी बात से ऐसा लगा कि मैं तोड़ने में विश्वास रखने वाला आदमी लग रहा हूँ क्या आपको? अपन तो क्या प्रेम से जो काम हो ना, उससे उसका तो भैया होड़ ही नहीं है। गर्मी लगने लग गई है, तो मैं ये चाहता हूँ आप मेरे साथ रहो, मतलब मैं गलत नहीं हूँ। और मुझे मालूम है अगर आप मेरे साथ हो ना, तो वो डेनिस कहीं भी जाए खांसी बहुत ज्यादा ही हो गई यार, मौसम ही ऐसा है। नहीं है सिगरेट की वजह से तो बुरी हालत है। कम कर दो, सिगरेट तो क्या है, नुकसान करती है। तो क्या है कि मैं ये चाहता हूँ आप मेरे विरोधाभासी नहीं हो, तो डेनिस की ऐसी तैसी वो कहीं कलेक्ट्रेट जाए, संभागीय आयुक्त जाए, प्रधानमंत्री जाए, मुख्यमंत्री जाए, मुझे उससे कोई लेना है। सिर्फ मैं पार्षद साहब आपको विरोधाभासी नहीं रखना चाहता, ये मेरी दिल की फीलिंग। और भैया एक और बात है, आज जैसे मैंने आपको कल कॉल किया, आज मैं मिलने आया, अपन आधा 1 घंटा साथ बैठे, कभी भी कुछ हो ना तो कुछ सार्थक रिजल्ट हो तो उस मुलाकात का मजा भी है। सही है, हैं? तो बेफालतू आपका भी समय खराब हो, मेरा भी समय खराब हो, उसका कोई मतलब नहीं है। खराब होता ही है। आज क्या सुबह आपको 10 बजे का टाइम, आपने 10 बजे का टाइम दिया, पर मैं कोई गेस्ट आ गए जो अब शनिवार रविवार ही मिलता है भैया अजमेर में मुझे। मैं भी थोड़ा सुबह को व्यस्त हो गया था, तो मैंने आपको फोन ही नहीं कर पाया। फिर अभी फ्री था तो मैंने यार फोन करूं भाई साहब को कि मिल के आ जाऊं। और मैं तो ये सोच के कॉल किया था कि मुझे वहां जाना पड़ेगा पंचशील। बताइए मोरे साहब, अब आप ही आदेश करो, उस हिसाब से कर लेंगे जैसा आप बोलोगे। यार मैंने सब बोल दिया मेरे मुंह से, लोग आगे क्या कराया जाता, आप ही बोलो ना यार। ठीक है, करते संपर्क अपन ने। अब आप संपर्क 4 दिन बाद करोगे तो मैं तो चला जाऊंगा फिर वापस गरीब आदमी मजदूरी करने। कोई दिक्कत नहीं, भीलवाड़ा भी मेरा बेल्ट है। बेल्ट पर बेल्ट है, आता जाता रहता हूँ। अरे पर इतनी दूर घर पे कुआं आया हुआ हो तो फिर दूर गागर पे जाने की क्या आवश्यकता पड़ रही है? उनसे भी एक बार बात कर लेता हूँ मैं। किनसे? क्या डेनिस सिंह से भी मेरी बात सुनो, अगर फफूंद अपन खत्म करना चाहते हैं तो जड़ से ही करें ना यार। यार भैया आज सुनना, आज मैं लगाऊं, कल कोई दूसरा लगेगा साथ के अंदर। मैं दूसरे की तो मैं आपको कह ही नहीं रहा।
दूसरे की ऐसी तैसी दूसरा जाने, दूसरे का काम जाने। आप तो अपनी बात बोलो, बाकी तैसी तैसी ऐसे तो वो रोज किसी को उठा के लिया अपने। अपन भी भैया देखो दिल की बात ही, अपन भी पतला नहीं मुझते, पर अपन प्रेम से रहना चाहता है कि प्रेम से राजी खुशी खत्म हो जाए, बीमारी वो ज्यादा अच्छी है। और जब कोई मैं जो मिठाई से ही मर रहा है तो जरूरी जहर देने की। सही है? मैं तो देखो आपको कह भी दूंगा है ना कि काम चालू कर लो आप, लेकिन बाद में अगर फिर उन्होंने क्या उनके जरिए क्या तिगड़म बिठाया जाता है ना, मैं तो नहीं लगूंगा। सुनना मेरी बात, बस मैं आपसे सिर्फ ये चाहता हूँ, आप नहीं लगो बात। अभी सुनो मेरी बात, सुनो, अभी नहीं लूंगा मैं आपसे। अब यार इसके लिए कोई मुहूर्त निकलेगा क्या? अभी नहीं लूंगा मैं। जब मैं इतना खुल के बोल दिया उसके बाद क्या यार भैया। सुनना मेरी बात, अभी नहीं लूंगा मैं, अपन संपर्क करेंगे है ना। एक बात बताता हूँ, मेरे बड़े बुजुर्गों ने बोला और आपके बड़े बुजुर्गों ने बोला होगा, आती हुई लक्ष्मी को है ना नहीं कहते। सुनना मेरी बात, खत्म करो कहानी यार। जब आपने देखा कि फर्जीवाड़ा करके जमीन बेचान करने वालों में अभी भी खौफ नहीं है। अपने पैसों के दम पर चाहे तो कोई प्रशासन हो, चाहे तो कोई पत्रकार हो, या फिर चाहे तो कोई आम आदमी हो, उन्हें रास्ते से हटा देते हैं। यदि ये लोग सही होते तो इस प्रकार से पैसों के मामले में सेटलमेंट नहीं करते। इन जैसे भूमाफियाओं को जड़ से उखाड़ने के लिए एसएसएन न्यूज के माध्यम से आगे की रिपोर्ट से रूबरू करवाया जाएगा। तो बने रहिए एसएसएन न्यूज 24/7 के साथ। धन्यवाद।